कल नेम रिएक्शन से जो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस है बोर्ड के लिए उससे हम आगे करने लगे हैं। 5 नेम रिएक्शंस कल वाली वीडियो में हमने डाली है, तो अगली 5 हम इस वीडियो में डालने लगे हैं। तो जो इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आएगी वो आएगी कैनिज़ारो रिएक्शन। हमने ये देखा है जो एल्डोल कंडेंसेशन है उसके लिए अल्फा हाइड्रोजन ज़रूरी होता है, बट यहाँ पे कैनिज़ारो रिएक्शन में कुछ ऐसा नहीं है। नो नीड ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो रिएक्शन किस तरह से होगी, इधर हम शुरू करने लगे हैं। तो देखिए रिएक्शन करेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन तो कैसे देखना, कैनिज़ारो में हम लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड एल्कली, या हम इसको 50% लेंगे। 50% से आप जज कर सकते हो कि कितना ज़्यादा इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी जो अमाउंट है वो कितना ज़्यादा होगा। तो अब कैसे रिएक्शन करनी है, आपने जब कभी भी कैनिज़ारो रिएक्शन देखनी है तो इसमें आपने 2 मोल्स कर देने और इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है कैनिज़ारो रिएक्शन का वो ये कि दिस रिएक्शन इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, इसमें एक ही कंपाउंड जैसे ए है उसी की ऑक्सीडेशन होगी और उसी की रिडक्शन होगी। एक ही मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन और एक ही की रिडक्शन होगी। +1 में आपने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ऑल्दो ये ऑर्गेनिक की रिएक्शंस हैं तो इनमें आपने याद रखना है ऑक्सीडेशन का मतलब होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बस ये चीज़ आप याद रखेंगे तो आपको कैनिज़ारो रिएक्शन बड़े अच्छे से आ जाएगी। तो कैसे करना है, हमने ये चीज़ पहले याद रखो, ये एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन का मतलब रहेगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन का मतलब है गेनिंग या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कैसे, हमने इसके 2 मोल्स कर लिए। अब बड़ा ही सिंपल सा एक यहाँ पे आपको ट्रिक बताएंगे, चेक करिए। आपने यहाँ पे HC डबल बॉन्ड H, ये आ गया फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें कहीं भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आप याद रखना नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन इसमें अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। तो अब क्या करना है, ये वाला जो एल्कली है उसको हमने लेना है प्लस दूसरा मॉलिक्यूल इसका लेंगे। तो कैसे भी लिख लें वो कोई दिक्कत नहीं, ये लो, ये हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिख दिया। अब आप चेक करना, जैसे हमने बोला डिसप्रपोर्शनेशन, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन, तो इसमें से किस तरह से रिएक्शंस होंगी ये सारा हम प्रोसीजर आपको बताएंगे। चेक करना, यहाँ से एक हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये अटैक करेगा दूसरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन पे और ये डबल बॉन्ड के अराउंड दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन पे। तो आंसर क्या आएगा आप चेक करिए, ये आ गया H, ये वाला, ये आ गई कार्बन और हमारे पास डबल बॉन्ड मैंने इधर लगा दी है, ये डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन और ये साथ में Na। ये किसके कारण बना है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। क्यों, आप देखिए इस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन लूज हो रहा है, अब इस मॉलिक्यूल पे हाइड्रोजन्स ऐड हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या आएगा चेक करिए। ये वाला कार्बन मैंने इधर लिख दिया, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब इसकी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन लगा दिया, ये वाला हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इधर आ गया। तो आप देखेंगे ये कैसे बना, ड्यू टू रिडक्शन। तो इस तरह से ये जो कैनिज़ारो रिएक्शन है उसके प्रोडक्ट बने। अगर हम इसको ठीक तरह से आपको समझाएं तो ये बना
सोडियम हाइड्रोक्साइड 50%, क्या बना, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड प्लस ये हमारे पास इस तरह से कोई आएगा जो आंसर, ये ऑक्सीडेशन से बना और ये क्या बन गया, रिडक्शन से। तो ये आ गई कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब आगे अगर हम देखें तो क्लेमेंसन्स रिडक्शन करेंगे। क्लेमेंसन्स रिडक्शन में क्या होगा, अगली रिएक्शन हम लिखने लगे हैं क्लेमेंसन्स रिडक्शन। क्लेमेंसन्स रिडक्शन या क्लेमेंसन्स रिएक्शन, बात सेम है। इसमें किस तरह से रिएक्शन करनी है, ये जो क्लेमेंसन रिडक्शन या क्लेमेंसन रिएक्शन है, इसमें जो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स दोनों कन्वर्ट किए जाएंगे एल्केन्स में, कन्वर्ट किए जाएंगे एल्केन्स में इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मरकरी। ये जो जिंक है और मरकरी का एक आपस में कॉम्प्लेक्स है या एक कॉम्बिनेशन है जिसे हम बोलते हैं जी एमलगम। आपने ये जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। तो रिएक्शन कैसे, दोनों की रिएक्शन करके दिखाएंगे। इधर देखिए, पहले आएगा एल्डिहाइड, आ गया CH3 CHO। जब जिंक को मरकरी में डालेंगे तो यहाँ से निकलेगी हमारे पास हाइड्रोजन। तो ये जिंक मरकरी एमलगम कैसे रिएक्शन होगी वो भी आप समझ लीजिए। ये आ गया, ये डबल बॉन्ड, ये जो 2 हाइड्रोजन है इधर लगेंगे और 2 हाइड्रोजन इधर लगेंगे। रिएक्शन किस तरह से, ये निकल गया H2O, मतलब वाटर निकल गया क्लेमेंसन रिएक्शन में, प्लस ये आ गया CH3, ये H पहले से है, 2 H और लग गए तो ये क्या आ गया, इथेन। ये पहली रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ, इसकी दूसरी रिएक्शन हम कीटोन के साथ कर लेंगे। कीटोन की रिएक्शन भी बिल्कुल सेम है, हाइड्रोजन आपने ऐसे ही लगाने, जिंक मरकरी। तो क्या होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, क्या बना, ये वाटर आउट, ये वाले 2 हाइड्रोजन इधर लग गए, बन गया CH3 CH2 और ये आ गया CH3 + 2 हमारे पास H2O बाहर चला गया। तो ये बन गया प्रोपेन जो कि एक एल्केन है। इस तरह से हमने कौन सी रिएक्शन देख ली, ये क्लेमेंसन्स रिडक्शन देख ली। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमने करनी है वो रिएक्शन है हमारे पास वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो वुल्फ किश्नर किस तरह से करेंगे ये भी आप देखिए वुल्फ किश्नर इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। वुल्फ किश्नर हम आज 8वें नंबर पे कर रहे हैं। वुल्फ किश्नर रिडक्शन या वुल्फ किश्नर रिएक्शन, इसमें होगा क्या पहले ये समझिए। इस रिएक्शन में एल्डिहाइड या कीटोन एल्केन में बदलेंगे। मैं आपको एक रिएक्शन इसकी करके बताने लगा हूँ। देखिए, ये आ गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में डालना है हाइड्राजिन। आपको पता है हाइड्राजिन जो रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ करेगा वो होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। इसमें ये जो H2 है हाइड्राजिन का वो निकल जाएगा। ये कौन सा, दिस इज़ हाइड्राजिन। आपने याद रखना, कल वाली रिएक्शन में मैंने बताया 2,4-DNP टेस्ट में भी ऐसा एक मॉलिक्यूल आता है बट वो ब्रैडिस रीजेंट आएगा। तो आंसर में क्या आएगा, ये बना RCH के साथ, ये आ गई डबल बॉन्ड, ये आ गया NH2। ओके, अब इसमें इस जो हाइड्राजोन बना एल्डिहाइड हाइड्राजोन, ये एल्डिहाइड हाइड्राजोन बना और यहाँ तक तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर है। बट आफ्टरवर्ड क्या करेंगे, ये जो वुल्फ किश्नर है इसमें क्या करते हैं, मैं दोबारा इसको लिख रहा हूँ
CH डबल बॉन्ड NNH2, इसमें आपने डालना है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल विद मॉलिक्यूलर मास 62। आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोन के बारे में सॉल्यूशन चैप्टर में, जो कि एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, हाइड्राजोन से N2 एलिमिनेट करवाएगा। तो क्या बनेगा, N2 प्लस ये देखो R, ये वाला CH डबल बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितने हो गए 3, तो ये बन गया एल्कीन। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो गई वुल्फ किश्नर रिडक्शन। हमने वुल्फ किश्नर कर ली और ये कैनिज़ारो रिएक्शन कर ली है। कैनिज़ारो के बाद हमने क्लेमेंसन कर ली। अब हम करने जा रहे हैं ये लिस्ट में 9th रिएक्शन बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन किस तरह से, ये भी आप समझिए। बेंजोइन एक कंपाउंड है, बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन में जो फॉर्मएल्डिहाइड बेंजएल्डिहाइड है, जो बेंजएल्डिहाइड है, हम इसको इस तरह से लिखने लगे। ये आ गया बेंजएल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन करेंगे 2 मोल्स, ये देखिए बेंजएल्डिहाइड के साथ ही जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल का ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड फ्री होगी तो ये आपस में बॉन्ड बन जाएगी। देखिए कैसे बनेगी, ये आ गया फिनाइल रिंग, ये आ गई C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये वाली बॉन्ड फ्री है, ये किसके साथ लग जाएगी, इस कार्बन के साथ, ये हाइड्रोजन ये वाला, और O के साथ H। तो ये हमारे पास क्या बन गया, बेंजोइन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन में दोनों ही मॉलिक्यूल्स कौन से लेने हैं, बेंजएल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हमने लेने हैं। तो इस तरह से ये बेंजोइन कंडेंसेशन हमने कर ली। नेक्स्ट जो रिएक्शन हम करने लगे हैं वो रिएक्शन है क्लेंजन कंडेंसेशन। क्लेंजन कंडेंसेशन क्या है, क्लेंजन कंडेंसेशन इसके बारे में बात करने लगे। देखो क्लेंजन कंडेंसेशन में एक तो होगा बेंजएल्डिहाइड, और दूसरा होगा एस्टैल्डिहाइड। जब बेंजएल्डिहाइड रिएक्ट करेगा एस्टैल्डिहाइड के साथ, बेंजएल्डिहाइड विल रिएक्ट विद एस्टैल्डिहाइड, तो क्या होगा, इसमें जो कैटलिस्ट डालेंगे वो डालेंगे सोडियम इथोक्साइड या सोडियम एल्कोक्साइड। जब हम सोडियम एल्कोक्साइड डालेंगे तो रिएक्शन बड़ी सीधी हो जाएगी। कैसे, इसमें से आप देखिए ये आ गई बेंजएल्डिहाइड, ये बेंजएल्डिहाइड है, इसमें से हम 2 हाइड्रोजन बाहर शो कर रहे हैं, CH और CHO। तो रिएक्शन बन जाएगी सिंपल, कैसे, इस मॉलिक्यूल से ये निकल गया H2O, तो ये बन गया CH डबल बॉन्ड CH और CHO प्लस वाटर। ये सिनेमिक कंडीशन है, सिनेमिक एल्डिहाइड। ये कंडीशन सिनेमिक है, जब कभी भी डबल बॉन्ड कार्बन के साथ फिनाइल और दूसरी साइड एल्डिहाइड लग गया, ये सिनेमिक है, सिनेम। ओके, इसको क्या बोलेंगे, सिनेमिक एल्डिहाइड। स्पेलिंग में वेरी, यहाँ पे डबल एन भी लगता है, अगर डबल एन लगाते हो तो भी सिनेमिक एल्डिहाइड। तो इस तरह से हमने 5 रिएक्शंस कर ली हैं। इन 5 में से आपको बोर्ड में
रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। ऑल्दो हम ये सीरीज़ को आगे और बढ़ाते रहेंगे। 10 रिएक्शंस तो अभी तक हमने कर लिए, तो इन रिएक्शंस को आप पढ़ते रहिए और लिख लिख के सारा कुछ आपने करना है, सिर्फ ओरली नहीं कुछ करना कि सिर्फ ओरली देखी रिएक्शन और चले गए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये रिएक्शंस भूल जाएंगे आपको। तो यहीं पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं आज की। थैंक यू।